नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है हम लोग आदमपुर के उस गांव में जहां पर जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही वो प्लेस है जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पर मिट्टी देने का कार्य किया जाएगा। तो अभी उनके जो छोटे भाई हैं अशोक जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी और किस तरह से जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? में से उनके भाई साहब का बेटा कनाडा है जो कल फ्लाइट में बैठ गया था और आज दिल्ली 9 बजे उसकी लैंडिंग है फ्लाइट की रात को। तो वो रात को लेट पहुंचेगा। कल सुबह 10 साढ़े 10 के लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी जगह पे भाई साहब का संस्कार होगा, अंतिम संस्कार। और इसके लिए प्रशासन से भी टच में है। आईजी साहब, एसपी साहब मौके पे आएंगे। जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो फंक्शन है, जो भी उनका है वो रिचुअल्स वो करेंगे अपने वो। तो सर, आपको इस बात की जानकारी कब मिली और किस तरह से आपको पता चला? ऐसा मैं तो मेरे ऑफिस में बैंक में सर्विस करता हूँ कुरुक्षेत्र में। जी सर। मेरी बेटे और मेरी मिसिज ने लगभग 12:30 बजे के करीब अप्रोक्सीमेट मेरे को फ़ोन किया था। फ़ोन के कह रहे कि तुमने कुछ ग्रुप में कुछ देखा क्या? मैं क्या हो गया? कह रहे भाई साहब का ऐसा एक्सीडेंट हो गया। मैंने चल फ़ोन काट मैं करता हूँ। मैंने फ़ोन किए, कई जान पर जो भाई साहब के फ़ोन थे वो तो मिल नहीं रहे थे क्योंकि वो तो उस क्रैश के अंदर ख़त्म हो गए थे। नहीं, हमारे को मिले हैं वो। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो मेरे पास फ़ोन भाई साहब के जो कुलीग्स डीएसपी स्टेट में उनके फ़ोन आने लगे। मान साहब क्या हाल है, कैसे पता लगा कुछ? मैंने कहा मेरे को पता नहीं, इतना पता एक्सीडेंट हो गया, पर मेरे को ये पता नहीं था खनन माफिया ने ऐसे उनको राउंड उससे डंपर से कर दिया। मैंने गाड़ी कहीं सड़क पे एक्सीडेंट होगी होगी रूटीन में ये। जब मैं वहाँ से मैं एकदम मेरे जब पता लगा मैं वहाँ से ऑफिस से मेरे चल पड़ा एकदम। मैं घर के नज़दीक पहुँचा, मेरी मिसेज का दोबारा फ़ोन आया। वो उन्होंने रोते हुए कहा कि कहाँ हूँ? मैं तो आ रहा हूँ। मेरे भाई साहब नहीं रहे दुनिया में, आप आ जाओ घर। उस टाइम वर्क पहुँच गया था। तो सर, अभी परिवार की अगर हम लोग स्थिति की बात करें और सरकार के द्वारा भी कई तरह की जैसे बातें कही गई है कि 1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा, साथ में एक सरकारी नौकरी देने का भी कार्य किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखो मैम, सीएम साहब ने कल बॉन्डसी के अंदर घोषणा कर दी। सीएम साहब ने एक लाइन में सभी बात कह दी। सीएम साहब ने कहा भी हम सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़ा हूँ मैं, पर पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से का। तो हमें बड़ी मतलब एक संतोष मिला है। अभी प्रदेश का मुखिया और हमारे परिवार का मुखिया बन के उन्होंने आश्वासन दिया, तो हम पूरे संतुष्ट हैं। और उन्होंने एक्शन भी लिया और पुलिस ने राउंड अप भी जिस बंदे को किया है। और विज साहब ने बड़ी सख्त लहजे में कहा भी हम किसी तरह बख्शेंगे नहीं। और डीजीपी साहब मौके पे थे। सरकार से तो हमारी पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है भाई सरकार पूरा एक्शन लेगी, बख्शेगी नहीं किसी को। तो सर, बेटे कब तक पहुंच जाएंगे? बेटा 9 बजे रात को दिल्ली इनकी लैंडिंग है और बाकी प्रशासन टच में है। 9 बजे शायद वहाँ उनकी 9 बजे लैंडिंग है, तो 10-11 बजे वहाँ से आउटर होगी आउटिंग। उसके बाद आएगा, देखो तो 1 बजे तक आता। सर, पत्नी, बेटी और दामाद की बात करें तो क्या वो पहुंच चुके हैं? हाँ, बेटी भाई साहब की बड़ी बेटी है, वो बेंगलोर के अंदर स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर है और दामाद भी डिप्टी मैनेजर स्टेट बैंक में। जब उनको कल 2 बजे के करीब पता लगा तो उन्होंने उस टाइम फ्लाइट पकड़ी, चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और सुबह 3 बजे हमारे घर आ गए थे। अब वही है। तो सर, जैसे अंतिम संस्कार की अगर हम लोग बात करें तो कल कितने बजे तक किया जाएगा और किन किन लोगों के पहुंचने की संभावना जो है जताई जा रही है अभी तक? ऐसा जी मैम, पर्टिकुलर हमारे पास कोई ऐसी नहीं। वैसे तो कुलदीप बिश्नोई जी का भी मैसेज आया, कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचेंगे। आईजी साहब, एसपी साहब, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी अपने रेंज के भाई साहब के जो कंसर्न ऑफिस के वहाँ से भी आईजी साहब आएंगे। बाकी तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, इतना मैसेज है जी। सर, गाँव की अगर बात करें तो गाँव के लोगों का किस तरह का मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा मिलनसार थे। एक तरह से दुःख का पहाड़ परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे गाँव के ऊपर भी टूट पड़ा है। क्या कहेंगे सर? ऐसे में हम 8 भाई थे। 2 भाई पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरे भाई ये 5वें नंबर पे थे, ये कल चले गए। हम 5 भाई रह गए हैं, भाई भाई हैं हम। और गांव का बड़ा कोऑपरेशन है। भाई साहब जब भी आते थे तो गांव में मतलब जितना भी पुलिस में चलो टाइम तो बहुत कम मिलता, पर जब भी आते तो जरूर मिलजुल के मतलब मैक्सिमम मिल। और उन हमारे लिए तो आदर्श ही थे भाई साहब। इतने मतलब पुलिस में होते हुए इतने शांत स्वभाव के थे। बड़ी हमारे मेरे को कल सुबह 8:53 पे बात हुई थी। तो मेरे को लास्ट में का कोई पारिवारिक चलो बातें होती रहती है, तो क्या छोटा टेंशन ना लिया करो, मस्त रहा करो। तो मैंने कहा वैसा कोई बात नहीं, आप भी कर चलो। क्या कर रहा है, लैंड प्रोवाइड पंचायत करा देगी। पर हमारी एक पारिवारिक ये बात थी कि जब भाई साहब ने कहा 31 अक्टूबर बाद भाई मैं गाँव में रहूंगा, मेरी पैतृक जगह, माता पिता की दोनों पोतों को लेके गाँव में ईश डांडी हमने भाई साहब के अंतिम संस्कार के लिए ये जगह चुनी है। बाकी प्रशासन ने जो शहीद का दर्जा दिया वो तो गवर्नमेंट की बातें जी। जगह हमारे पास है, संस्कार यहाँ हो जाए। गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहेगी तो हमें ये जगह है, उनको प्रोवाइड है।
गवर्नमेंट जॉब। तो इनके छोटे भाई जो हैं सुभाष भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र, धन्यवाद जी। बाकी हमारे गांव के हैं, हमारे पारिवारिक है, जो हमारे भाई बहन है, जो भी एरिया के हैं, जितने भी हैं, तो हमारा सबसे अच्छा तालमेल था हमारा। और सारे लोगों को जो ही पता लगा, हमारे को तो बहुत बाद में पता लगा, इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से 12 साढ़े 12 1 बजे पता लग गया था। ये हमारे यहाँ घर आने शुरू हो गए थे। हम यहाँ 3 साढ़े 3 बजे आए थे। तो इस दुख की घड़ी में मतलब हम जब जितना भी इनका धन्यवाद करना चाहें थोड़ा है। हम अब आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आज का नहीं, हमारे सुख दुख के जो भी परिवार के जब भी कोई फंक्शन हुआ है, गांव के लोगों ने हमारा काम किया। हमारा तो इतना, हम सारे जॉब में बाहर ही रहते हैं, तो इन लोगों का हमेशा ही मेरे परिवार में, मेरे पिताजी, माताजी, जो भी मेरे दादाजी थे उस टाइम से भी इनका, हम मतलब सारा गांव एक मतलब शांति प्रिय गांव है। सारे लोगों का एक दूसरे में अच्छा तालमेल रहता है। और ये हमारे से ज़्यादा गांव की कल्चर के बारे में ये लोग जानते हैं। इनका अच्छा कोऑपरेशन रहा है हमारे प्रति। और हमारे में ना ही तो हमारे में कभी ये बात थी कि हम भाई नौकरी में लगे हुए हैं, ना इनके कभी ये थी कि ये लड़के नौकरी में हैं। वो ऑफिसर वाली बात नहीं थी, आता था तो किसी के पास भी चला जाता था। परिवार में मतलब डीएसपी वाली बात नहीं थी, पहले इंस्पेक्टर भी रहे, ज़्यादातर उनका कार्यकाल कुरुक्षेत्र का ही रहे। तो मतलब हमने ये मतलब इन लोगों से भी सीखा है, हमारे परिवार से, जो गणमान्य व्यक्तियों से, भाई हमारा भाईचारा पहले था, नौकरी ये चीज़ें आनी जानी चीज़ें हैं। और सारी पार्टियों से हमारे गांव के लोग हैं, तो हम जो भी है अपने भावना की अलग बात होती है। बाद में जब भी आते हैं ना, तो ये सारे अगले दिन हम एक होते हैं सारे। हम सामाजिक पारिवारिक किसी की भावना अलग हो सकती है, लेकिन हम जब भी कोई सामाजिक काम होते हैं, हम सारे गाँव के जो भी एरिया के हम सारे एक जगह होते हैं। तो ये हम हमारे जो बड़े भाई बहन जो भी थे, बुजुर्ग थे, हमने उनसे ये सीखा था कि परिवार पहले है। ये राज ये है, राजनीतिक बातें ये आनी जानी चीज़ें हैं। बाकी सरकार जो कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं, जो करेगी वो ठीक है। बाकी परिवार मेरे भाई का है, उनकी क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती। बाकी ऐसे सुनने में आया चैनल से, आज भी मैं हिसार गया था, वहाँ मोर्चरी के अंदर, वहाँ भी आज एडीजी भी हिसार आए हुए थे। एसएचओ आदमपुर से फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कल आपके माध्यम से ये लगा कि आज उनका वो दाह संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन बाद में है ना, वो हमने 12-13 घंटे का अनुमान लगाया था, लेकिन उसमें 24-25 घंटे आने में वो मतलब टाइम लग जाता है। और 1-1.5 घंटा वहाँ एयरपोर्ट पे लग जाता है, 4 घंटे आने में लग जाएगा। तो रात को 12-1 बजे के बीच में मेरे भतीजा नहीं यहाँ आएंगे, और वो दिल्ली 7:30 बजे पहुँच जाएगा बेटा। और वहाँ मेरे भतीजे मौजूद हैं, और मेरे रिलेटिव वगैरह भी वहाँ हैं। और पुलिस के साथ में गाड़ी है, उनके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि गांव के किसी जो रिश्तेदार है, परिवार है, किसी को यहाँ मत भेजना, आप वहीं देखो, हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हो गया ऊपर वाले को जो मंजूर है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी मीडिया से भी हमारी कोई शिकायत नहीं। जो प्रशासन कर रहा है, उन्होंने अपने लेवल पे ये भी पता चला है कि स्पेशल इंक्वायरी वगैरह खोल दी है। वो ये भी देखेंगे, क्या पता हमारे में भी से कोई मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा इस माफिया से जुड़ा हुआ हो। तो बाकी विज साहब ईमानदार मंत्री है, उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा इसके पीछे का, सरकार की तरफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? सरकार की तरफ से हम पूरी तरह से संतुष्ट है। बाकी हमारे समाज के जो गांव के लोग जो मांग करेंगे, वो इनका इश्यू है। वो मेरा तो भाई था, लेकिन जब इस चीज की बात आ गया, इनका बेटा भी था, इनका भाई भी था, ये जो मांग करेंगे तो ये वाजिब भी करेंगे, या अनवांटेड बात नहीं करेंगे, अननेसेसरी मांग भी नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं कि शहीद का दर्जा दिया है, तो वो कभी भी मतलब कोई भी काम होता था तो वो अपने से छोटा जो कर्मचारी होता था उसको आगे नहीं रखता था, पहले आप जाता था। अभी भी आज भी मेरे को पता चला है कि जब सामने गाड़ी आई थी तो उनको पता लग गया था, फोन आते हुए चल पड़े। वो दूसरे जो साथ वाले थे वो रोंग साइड में, मतलब दूसरी रोंग साइड में कूद गए, और वो साइड में कूदा तो कंजेस्टेड एरिया था। ऊपर से गाड़ी आई तो उसने कहा कि हम तमचा वगैरह मार देंगे, आप हट जाओ। तो वो हटे नहीं, एकदम है ना, वो गाड़ी एकदम रोक करके और उनको धोखे से मार दिया, ये आज पता चला है। तो बाकी ऐसा ना जी, जो ऊपर वाले पुलिस इंक्वायरी में ये पता चला है कि जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी आपके ब्रदर पर, उनको जो है एनकाउंटर भी कर दिया गया है। आपको नहीं लगता सर कि ज्यादा सी पूछताछ भी होनी चाहिए थी उनसे? एक उनमें से है ना, वो इंजर्ड है, तो उससे पूछताछ के लिए है। बाकी वो किन किन से बात हुई है, किन का फोन आया था, हमारा रिलेटिव वहाँ आया हुआ था, दो कैंडिडेट हमारे वहाँ गए हुए थे, जो हमारे पारिवारिक रिश्तेदार भी हैं, वो आए थे। वो वहाँ चाय पी रहे थे। वो कहने लगा मेरे पास ऊपर से फोन आ गया है, आप चाय पियो सर, मैं जा रहा हूँ। चाय छोड़ के चले गए, आधी चाय उन्होंने छोड़ भी दी। आज भी बताया उनके साथ जो यहाँ धांगड़ गाँव से बिश्नोई है,
के गोदारा हैं, तो वो वहाँ साथ 1 साल रहे थे। कि ऐसी नहीं लगती कि वो लापरवाह अधिकारी हो, कभी भी उसने ऐसी कोई मतलब ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि उसकी लापरवाही रही हो। तो वो बोले ऑफिसर वाली बात ही नहीं थी, और कभी भी ये नहीं था कि भाई मैं एसएचओ को आगे रखूं या मैं कांस्टेबल को आगे रखूं, या ये चीजें नहीं। वो अपने आप खुद हैंडल करता था, और ना उसको कभी कोई पैसे की या और की किसी चीज का लालच नहीं था, अपनी तनख्वाह से संतुष्ट था वो। और तो जब मतलब जो भी सरकार की तरफ से रिस्पांस तो मिल रहा है, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से मिल रहा है, सरकार तो करेगी जी। सरकार में सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार हैं, ईमानदार लोग हैं। तो कहने वाले कुछ ही कहते रहे, हम उस चीज से हम नहीं इशू बनाना चाहते। जो सरकार करेगी वो सिर माथे है जी, हम उसका हम शुक्रगुजार हैं। बाकी विज साहब ने उसी टाइम डायरेक्शन दे दी थी। आज भी एडीजीपी साहब आगे थे, और कल भी है ना जो भी आईजी डीआईजी वो आगे थे। और रात को जब 11 बजे आए तो डीसी साहिबा और डीआईजी ये मेरे भाई के साथ रहे हुए थे, अशोक आर्य जी, ये एसपी थे उस टाइम में। और डीआईजी साहब, एसपी साहब और डीसी साहिबा ये वहाँ मौजूद थे। तो कल है, तो अब जब ये मैटर हमारा पारिवारिक नहीं होकर के ये समाज का, सारे राज्य का मैटर है, इसलिए पुलिस अपना इस जांबाज जो ऑफिसर था, ये कहते हैं कि एक ऑफिसर के साथ ऐसा हादसा हो गया और लोगों के साथ ना हो। यही हमारे गांव के लोगों की, ये जो हमारे पारिवारिक है उनकी मांग है कि आगे भविष्य में किसी और कर्मचारी जो पुलिस का है उसके साथ ऐसा ना हो, इसकी तह तक जाना जरूरी है। यही हमारी मांग है बस, और कोई अगर हम लोग बात करें आदमपुर हल्के की, आदमपुर हल्का ही नहीं बल्कि पूरा स्टेट अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो है सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी के परिवार के साथ है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहीं पर जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे। और जब हमने पूछा कि कौन कौन लोगों के आने की संभावना है, तो बताया जा रहा है कि जो विधायक कुलदीप बिश्नोई है वो भी यहाँ पर आएंगे, एडीजीपी भी आएंगे, डीसी मैम भी आएंगे, एसएसपी भी आएंगे, जो लोकेंद्र सिंह है, सभी के सभी जो बड़े पद के नेता हैं या बड़े पद पर जो अधिकारी हैं और जो जितने भी नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे। और परिवार वालों के साथ की अगर मैं बात करूं तो पूरे हिसार हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश की एक तरह से मैं कहूंगी सहानुभूति साथ है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री है खुद उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जिन लोगों ने खनन माफिया के दौरान इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल वो जगह हमने दिखाई